हाँ, तो प्यारे बच्चों, बीते कल हमने प्रेजेंट इंडिफिडेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। हालांकि निगेटिव के कुछ पार्ट बच गए थे, तो निगेटिव का जो खास तौर से जो मूल नकारात्मक वाक्य है उसका हमने एग्जाम्पल और उसका डिफिनेशन देख लिया था। अब देखिए, नकारात्मक वाले वाक्य में ही अगर यदि वाक्यों में क्या है, कभी नहीं आया, जैसे कि मान लीजिए कभी नहीं, उसी निगेटिव के अंतर्गत यह भी आता है कि यदि वाक्य में कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं शब्द आता है, यानी कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद में तथा क्रिया से पहले, तथा क्रिया से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेवर का प्रयोग करते हैं। यह क्या है कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद में तथा क्रिया से पहले नेवर का प्रयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए यहां दिया हो, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। देखिए, वाक्य में ये हमारा हो गया, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक पास ही आएगा तभी हम करेंगे ऐसा। कभी कहीं क्या है, एक आध शब्द के पहले हो सकता है और नहीं एक आध शब्द के बाद में भी हो सकता है, या दोनों एक ही पास क्या है आ सकते हैं, तो भी हम उसको नेबर के अंतर्गत ही करेंगे। जैसे यहां दिया हुआ है, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। ठीक, अब एक्चुअल में हम ये कहें कि यहाँ पे मुख्य चीजों को हम सीख लें कि वाक्य में कभी नहीं आते ही, समझ रहे हैं, वाक्य में कभी नहीं शब्द आते ही वह जो हमारा वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव मोड में चला जाता है। क्योंकि निगेटिव में हमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करना होता नहीं है ऐसे वाक्यों में, या सीधे कहें कि नेवर के साथ हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग कभी भूल के भी नहीं करते हैं, या फिर इसके साथ क्रिया में यस या यस किसी कीमत पर नहीं लगाते हैं। मुख्य रूप से ये बात है, तो सीधे हम ये कहें कि वाक्य में कभी नहीं आते ही वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव मोड में चला आता है। अफर्मेटिव मोड में चले आने का मतलब यह हुआ कि यदि हमारा कर्ता, वहां हम क्या कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या है अफर्मेटिव में हम क्या कर रहे थे कि यदि हमारा कर्ता एक वचन था तो हम क्या है क्रिया में यानी कि मेन वर्ब में यस या ईएस लगा रहे थे, तो हम नेबर के साथ भी वैसा ही करेंगे। यदि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है, अर्थात ही सी इट या ऑल सिंगुलर नाउन्स है, उसके साथ हमें नेबर के साथ मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना है। और यदि हमारा कर्ता बहुवचन रहा तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेबर, क्योंकि हमारा कर्ता सिंगुलर है, ही नेवर जाता है गोज, ही नेवर गोज टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा। देखिए, क्या हमने कहा कि कभी नहीं आया हो तो कर्ता के बाद में तथा क्रिया से पहले हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर के आते ही वाक्य उसी टेंस से क्या है अफर्मेटिव मोड में बदलेगा कि नहीं, हो गया। ठीक, अब यहां देखा जाए दूसरा, कर्ता के बहुवचन होने पे, जैसे अच्छे लड़के कमरे में कभी शोर नहीं मचाते हैं। ठीक, अच्छे लड़के कमरे में कभी शोर नहीं मचाते हैं, देखिए कभी यहां नहीं, लेकिन तो भी हम इसको यूज ऑफ नेबर के अंतर्गत ही मानेंगे। अच्छे लड़के यानी कि गुड बॉयज। अब यहाँ अच्छे लड़के कमरे में शोर नहीं मचाते हैं, एक से संख्या क्या है ज्यादा है, यानी कि कर्ता हमारा प्लूरल है, हम क्या लगाएंगे नेबर लगाएंगे यहाँ, और नेबर के साथ क्या मीन वर्ब में हमें यस या यस नहीं लगाना है,
ये वाक्य हमारा हो जाएगा गुड बॉयज नेवर मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज इन द क्लास। कमरे में, कमरे की बात हुई है कि अच्छे लड़के कमरे में कभी शोर नहीं मचाते हैं। इट मींस गुड बॉयज नेवर मेक ए नॉइज इन द क्लास, कमरे की बात हुई है। तो इस हिसाब से क्या है, हम यूज ऑफ नेवर भी देख लिए। अब हम सीधे आते हैं इसके क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे आएंगे, यानी कि प्रश्न सूचक वाक्य पे आएंगे। अब देखिए प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं, जैसे कि हम अभी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहले टेंस का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ जानने वाले हैं। वो क्या, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो प्रकार है वह दो प्रकार का हो सकता है। पहला वो जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आरंभ होने वाले हैं, और दूसरा वे जो क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या है आरंभ होने वाले होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स के साथ, क्वेश्चन वर्ड के साथ आरंभ होने वाले और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या है आरंभ होने वाले। हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या, सहायक क्रिया, और क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या, जैसे कि प्रश्न सूचक शब्द। यह वाक्य में हमेशा बीच में आते हैं, लेकिन वाक्य के बीच में आने के बावजूद भी इसकी अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ मच हो गया, विच हो गया, हुज हो गया इत्यादि। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड में केवल 4 ही ऐसे एकमात्र ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ उनसे संबंधित नाउन भी आता है, और बाकी जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं वे अकेले ही आते हैं। अब वो भी चारों कौन हैं जिनके साथ उनसे संबंधित क्वेश्चन वर्ड भी आते हैं। सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं, हाउ मेनी, हाउ मच हो गया, और फिर हमारा हो गया क्या विच हो गया, और फिर हमारा क्या हो गया हुज हो गया। इसके अलावा भी अन्य क्वेश्चन वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए हु हो गया, व्हाई हो गया, व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, वेयर हो गया वगैरह। ये क्वेश्चन वर्ड सिंगल आते हैं, अकेले आते हैं, इनके साथ इनसे संबंधित नाउन ना के बराबर होता है। लेकिन चारों ये ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ इनसे संबंधित नाउन भी आता है। जैसे कि मान लीजिए हाउ मेनी का प्रयोग हम कितने के अर्थ में करते हैं, कितने के अर्थ में करते हैं, जहां पे हम संख्या क्या है गिन सकते हैं या गिन लेते हैं। हाउ मच का प्रयोग हम कितना के अर्थ में करते हैं, कितना, जहां पे हम संख्या की गिनती नहीं कर सकते बल्कि उसकी मात्रा बस ज्ञात करते हैं, वहां पे कितना के अर्थ में हम हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दूध हो गया, समझ रहे हैं, या कोई द्रव हो गया इत्यादि के अर्थ में हम क्या है हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। विच का जो अर्थ है हिंदी में वो होता है कौन सा या कौन सी। हम आपको बोल दे रहे हैं यहाँ पे विच का मतलब कौन सा या कौन सी, और हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन वर्ड और ये रहे हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड का मतलब क्या, सहायक क्रिया। तो जिस टेंस को हम पढ़ रहे होंगे उस टेंस का सहायक क्रिया भी सबसे पहले आकर के क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है बना सकता है। और अक्सर वो जिस भी टेंस का होगा इसका शुरुआत हमेशा क्या से होता है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले क्या हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनका शुरुआत क्या से होता है, समझ रहे हैं। तो आइए अब इस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे हम क्या है विचार कर लेते हैं। वो क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि रूल, सबसे पहले इसके पहले तो हमने सब कुछ क्लियर कर ही लिया है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है वो यहाँ भी वही रहेगा, जो हमारा कर्तव्यवाचक है वो यह भी मतलब यहाँ पर भी क्या है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या से आरंभ होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स की बात कर लेते हैं, या ऐसे कहें कि क्या से आरंभ होने वाले प्रश्न सूचक वाक्य की बात कर लेते हैं। डू डज सब, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हमारा क्या है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा हमारा, और फिर OW होगा, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलते हैं। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्या अदर वर्ड्स। ठीक, अब देखिए अगर हमारा कर्ता सिंगुलर रहा तो हमें सबसे पहले क्या के लिए डज लगाना है,
अगर हमारा कर्ता बहुवचन रहा, यानी कि यहाँ के कर्ता के अनुसार ही हम डू या डज में से किसे प्रयोग करना है, क्या के अर्थ में हम तय कर लेते हैं। अगर हमारा कर्ता क्या है, बहुवचन रहा, तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा कर्ता एकवचन रहा तो हमें डज लगाना है। फिर कर्ता, फिर मेरा फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या है, अदर वर्ड्स। ऑर्डरली जैसे करते हैं, इसके पहले हमने करते आया है, वैसे का वैसे ही करना है। जैसे एग्जांपल में अगर हम मान लें, पहला, क्या वे लड़के, क्या वे लड़के, क्या वे लड़के कमरे में शरारत, कमरे में शरारत करते हैं। देखिए यह वाक्य है, क्या वे लड़के कमरे में शरारत करते हैं। कोई पूछ रहा है किसी से कि क्या वे लड़के कमरे में शरारत करते हैं, ते है वाक्य में आ गया। अब क्या हो जाएगा हमारा, अब देखिए, क्या वे लड़के कमरे में शरारत करते हैं, संख्या एक से ज्यादा है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलरली डू का इस्तेमाल करना है। अब देखिए वे लड़के, क्या वे लड़के संकेत है, इशारा है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल करेंगे, दोज बॉयज, दैट का प्लूरल, हमें दोज का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद क्या है, लड़के भी यह नाउन है, इसका मतलब क्या, हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे डू दोज बॉयज मेक, नो सॉरी, डू दोज बॉयज कमरे में शरारत करते हैं, डू दोज बॉयज। अब देखिए क्या, मेक मिस्टेक, क्या हो जाएगा, मेक मिस्टेक इन द क्लास, इन द क्लास, वाक्य हमारा हो जाएगा, क्या वे लड़के कमरे में शरारत करते हैं, इसका मतलब क्या, डू दोज बॉयज मेक मिस्टेक इन द क्लास। या ऐसे भी कर सकते हैं, क्या वे लड़के कमरे में शरारत करते हैं। अब देखिए शरारत करना का अर्थ है यहाँ पे, तो शरारत करना एज ए वर्ब इस्तेमाल किया गया है, तो मेक मिस्टेक हो जाएगा शरारत करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अतः हो जाएगा हमारा वाक्य, डू दोज बॉयज मेक मिस्टेक इन द क्लास, क्या वे लड़के कमरे में शरारत करते हैं। और देखते हैं दूसरा एग्जांपल हो सकता है हमारा सिंगुलर का, क्या वह समय से, क्या वह समय से अपने पुस्तकालय जाता है। देखिए क्या वह समय से अपने पुस्तकालय जाता है, क्या हो जाएगा, वह हमारा कर्ता सिंगुलर है, डज ही, क्या हो जाएगा हमारा, डज ही क्या जाता है, डज ही गो जाने के लिए, डज ही गो क्या, डज ही गो क्या अपने पुस्तकालय, है ना यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अपने पुस्तकालय ही यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। तो क्या, डज ही गो टू हिज लाइब्रेरी, लाइब्रेरी हो गया। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में क्या है, समय से यानी कि ऑन टाइम, यानी डज ही गो टू हिज लाइब्रेरी ऑन टाइम, ऑन टाइम, ठीक है। यानी वाक्य हमारा हो जाएगा, क्या वह समय से अपने, क्या वह समय से अपने पुस्तकालय जाता है, मींस दैट डज ही गो टू हिज लाइब्रेरी ऑन टाइम। अब देखिए, अब तो क्या से आरंभ होने वाला वाक्यों को हमने देख लिया। अब आता है इसी में क्वेश्चन वर्ड, जिसकी चर्चा हमने पहले ही कर ली है। अगर वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हमने बताया है, वहां भी और एक बार पुनः कह दे रहा हूं, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो हमेशा वाक्य के बीच में आता है, और वाक्य के बीच में आने के बावजूद भी उसकी अंग्रेजी हम वाक्य में सबसे पहले लगाते हैं। और फिर क्या है, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाने के बाद क्या से जो ये आरंभ होने वाला नियम है उसे अप्लाई कर देते हैं, इसके साथ जोड़ करके, अर्थात केवल क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा और बाकी जो क्या से आरंभ होने वाला जो नियम था जैसे वैसे का वैसे ही क्या है लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यहां दिया हो तीसरा,
वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है। देखिए वह कहाँ रहता है, क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आया, जैसे कि यहां आया वैसे ही सब आएगा। वह कहाँ रहता है, कहाँ, वेयर, वेयर हो जाएगा। वेयर डज ही के अकॉर्डिंग डज लगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कर्ता के अनुसार डू या डज में से कोई एक लग गया डज। वेयर डज ही क्या, रहना, लीव, वेयर डज ही लीव। और वाक्य में अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक वाक्य में नियम का हर एक पार्ट क्या है, मौजूद ही हो। दिस इज नॉट ए कंडीशन। सो वी कैन से कि किसी भी सेंटेंस में जहां तक का पार्ट दिया रहेगा हम उसे वहां तक क्या है, बनाते हैं। जैसे कि यहां किया गया, वह कहां रहता है, वेयर डज ही लीव। यह वाक्य जो है केवल मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तक ही सीमित था, हमने इसे कर लिया। समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड में केवल हु ही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन वर्ड है, हु, केवल हु ही ऐसा एकमात्र क्वेश्चन वर्ड है जो वाक्य में क्या है, हमारा क्या करता है, ये क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है और क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ ये कर्ता का भी काम करता है, केवल हु। तो हु के आते ही पुनः वाक्य क्या है, अफर्मेटिव मूड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि सीधे हम ये कहेंगे कि हु के आते ही जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह क्या करता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, चला जाता है। जैसे चौथा है यहां, उसे हिंदी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, ये हो गया। देखिए उसे हिंदी कौन पढ़ाता है, क्योंकि हु का मतलब ही होता है कौन, जानते ही हैं, तो यहां कौन आ गया, उसे हिंदी कौन पढ़ाता है। अब देखिए जरा कौन को हम हटाएं, उसे हिंदी पढ़ाता है, तो कौन को हमने कुछ पल के लिए हटाया तो सेंटेंस ऑलरेडी क्या है, अफर्मेटिव मोड में चेंज हो गया। और हु के आते ही क्या है, जैसे कि यह हु के आते ही यह वाक्य अफर्मेटिव मोड में चेंज क्यों होता है, इसको भी हम जानना है, पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि कैसे ये अफर्मेटिव हो जाता है। तो अब देखिए उसे हिंदी कौन पढ़ाता है, मतलब ये कि अब ये खुद ही, यहां पे मैंने चर्चा किया कि क्वेश्चन वर्ड प्लस कर्ता खुद का ही काम करता है ये। तो कर्ता का ये काम जब खुद ही करता है और क्वेश्चन वर्ड ये पहले ही आ जाता है, तो इसलिए जो होता है हमारा वाक्य क्या है, वो अफर्मेटिव मोड में चेंज हो जाता है। यानी कि कर्ता हमारा सिंगुलर रहेगा तो पुनः हमें मेन वर्ब में यस या ईएस लगाना है, कर्ता हमारा बहुवचन रहेगा तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगाना है। जैसे ये उसे जो देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले कौन की अंग्रेजी हो जाएगी, हु हो गया, हु पढ़ाता है, ये खुद ही करता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी नहीं होता है, यहाँ पे कर्ता का ये काम खुद कर रहा है। यानी कि क्या, इसके अनुसार यहाँ पे मेन वर्ब में क्या है, यस या ईएस लगाएंगे। जैसे कि यहाँ उसे हिंदी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज, हु टीचेज हो गया। देखिए यहाँ ईएस लग गया, हु टीचेज हिम, उसे, हु टीचेज हिम हिंदी। और वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलते हैं। यानी वाक्य हमारा हो गया, उसे हिंदी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज हिम हिंदी। अब देखिए यहाँ उसे के लिए उसे हिंदी कौन पढ़ाता है, यहाँ उसे मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हु टीचेज हर हिंदी, क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि यह उसे नाम का क्या है, जो इंडिविजुअल है यह मेल है या फीमेल है। फिलहाल आपको यहाँ पे उसे को मेल मान करके बताया गया है, अतः यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लगाया गया, हिम लगाया गया। वाक्य हमारा हो गया, हु टीचेज हिम हिंदी, उसे हिंदी कौन पढ़ाता है। ऐसा केवल हु के साथ होता है, बाकी अन्य क्वेश्चन वर्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन वर्ड को लगाएंगे, फिर कर्ता के अनुसार अर्थात उस वाक्य में आए हुए कर्ता के अनुसार डू या डज में से कोई एक लगाएंगे, फिर जो अन्य नियम है उसे फॉलो करते हैं। अब देखते हैं हम इसमें पांचवा जो वाक्य है कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके साथ उनसे संबंधित नाउन भी क्या है, आ जाता है। जैसे
वह कानपुर में वह कानपुर में किसकी कार चलाता है? किसकी कार चलाता है? ऐसे हो गया। देखिए वह कानपुर में किसकी कार चलाता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन आ गया, दोनों को हम लगाएंगे, हुज हो जाएगा, हुज कार, हुज कार हो गया। वह कर्ता ही है, कर्ता सिंगुलर है, डज लगाएंगे, हुज कार डज, हुज कार डज ही। और कार की बात होती है तो कार को हम ड्राइव करते हैं, तो हुज कार डज ही ड्राइव। ड्राइव कहां? कानपुर में, इन कानपुर, इन कानपुर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। वाक्य हमारा हो जाएगा हुज कार डज ही ड्राइव इन कानपुर। वह कानपुर में किसकी कार चलाता है। अर्थात इस नियम में हल्का सा चेंजिंग ये होगा कि यहाँ क्वेश्चन वर्ड आया तो केवल क्वेश्चन वर्ड के साथ इस नियम को हमने जोड़ा। अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन भी आता है तो हम दोनों को एक पास लिख लेते हैं और फिर ये क्या से आरंभ बोलो जो नियम है उसे अप्लाई कर देते हैं और वाक्य हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव अपने आप बन जाता है। अब देखिए, अब इस इंट्रोगेटिव को हमने पढ़ा, अब इसी इंट्रोगेटिव में हम इंट्रोगेटिव निगेटिव करना भी सीख लेंगे, क्योंकि याद रखें जितने प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव हो सकता है उतने ही प्रकार का हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। कुछ नहीं करना है, केवल हु वाले वाक्यों को हम छोड़ देंगे, इसको जो है थोड़े पल के लिए छोड़ देंगे। अर्थात हु के साथ वह नियम अप्लाई नहीं होता है, बाकी सभी प्रकार के वाक्यों पे वह नियम अप्लाई हो जाता है। जैसे चाहे वो क्या से आरंभ होने वाला वाक्य हो, या फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ आरंभ होने वाला वाक्य हो, या फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ उससे संबंधित नाउन के साथ आरंभ होने वाला वाक्य हो, हर एक वाक्य में हमें कर्ता के जस्ट बाद नॉट लगा देना है, तो सीधे यह इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल जाएगा। जैसे क्या वे लड़के कमरे में शरारत नहीं करते हैं, नहीं आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, डू दोज बॉयज नॉट मेक मिस्टेक इन द क्लास। ठीक है, क्या वह समय से अपने पुस्तकालय नहीं जाता है, नहीं हो गया, तो इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, यानी कि डज ही नॉट गो टू हिज लाइब्रेरी ऑन टाइम। अब देखिए वह कहां नहीं रहता है, वह कहां नहीं रहता है, तो क्या हो जाएगा, वेयर डज ही नॉट लीव, नॉट लगा लेंगे, यानी वेयर डज ही नॉट लीव, कर्ता के जस्ट बाद नॉट लगाए और वाक्य सीधे हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव से जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो गया, बदल गया। चाहे वह क्या वाला था या फिर क्वेश्चन वर्ड वाला था। अब क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन है उसको भी देख लेते हैं। वह कानपुर में किसकी कार नहीं चलाता है, नहीं हो गया, तो क्या हमने किया, हुज कार डज ही नॉट ड्राइव इन कानपुर। यहां भी हमने कर्ता के बाद नॉट लगाया, सीधे इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो गया, बदल गया। कि अब हम ये देखें कि हु वाले वाक्य को छोड़ करके बाकी जितने भी इंट्रोगेटिव थे उनमें हमने कर्ता के बाद नॉट लगाया, सीधे में इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या हो गए, बदल गए। अब जरा हम हु वाले की चर्चा कर देते हैं कि हु वाले वाक्य को हम इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं। उसे हिंदी कौन नहीं पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, वाक्य हमारा ऐसे होगा। जब इसे हम इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में करेंगे तो यह वाक्य कैसे हो जाएगा, उसे हिंदी कौन नहीं पढ़ाता है। तब देखिए यह केवल नियम इंट्रोगेटिव के होने पर लागू होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा तब हमें डू या डज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हु के आते ही सेंटेंस अफर्मेटिव मोड में रहता है और जब उसमें नहीं आता है तो वो निगेटिव में चेंज हो जाता है, और जब निगेटिव में चेंज हो जाएगा तो डू या डज नॉट का आना क्या है, स्वाभाविक है। तब वो हो जाएगा कि उसे हिंदी कौन नहीं पढ़ाता है, तो ऐसे हो जाएगा, हु डज नॉट टीच। अब यहां हो जाएगा पूरा वाक्य हमारा हो जाएगा, यहां हु
डज नॉट टीच, TEACH, टीच हिम हिंदी, उसे हिंदी कौन नहीं पढ़ाता है, अर्थात हु डज नॉट टीच हिम हिंदी। अर्थात जैसे ही हु वाला वाक्य इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव निगेटिव में आएगा, वैसे ही उसमें डू या डज नॉट का लगना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको यह पूरा का पूरा क्या है, पार्ट काफी अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का बिल्कुल बखूबी जो या जितना नियम में कुछ शामिल है उतना मैंने पूरा आपको क्या है डिटेल बताया। और आई होप आपको ये वीडियो क्या है पसंद आया ही होगा। फिलहाल अगर समझने में तनिक भी दिक्कत हुई होगी तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में अपना क्या है अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, पढ़ते रहें, सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलेंगे।